आइए देश विदेश के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। आज यूक्रेन ने रूस के एक परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमला किया। ड्रोन गिरा, आग लगी और वहाँ पर बड़ी उथल पुथल और अफरा तफरी मची। अब इस हमले के बाद पुतिन भी एकदम बहुत ही गुस्सा में हैं और वे यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला करेंगे, इसकी भी सूचना हमें प्राप्त हो रही है। देखते हैं कल क्या होता है। गाजा में इजराइल का नरसंहार जारी है। आज 66 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। अब ईरान का जो अपना बड़ा विचित्र स्वरूप सामने आ रहा है। ईरान ने अनेक देशों में अपने हथियार उत्पादक फैक्ट्रियां, कारखाने डाल रखे हैं और वहाँ से हथियारों का उत्पादन हो रहा है। चीन में बड़ी तैयारी चल रही है हथियार निर्माणों की। वहाँ पर दिन रात काम चल रहा है कि हथियारों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। क्या अमेरिका से कोई बड़ा युद्ध करने की तैयारी चल रही है? अभी कुछ भी कह नहीं सकते। अब ट्रंप के खिलाफ पेंटागन में भी बड़ा विद्रोह हो गया, उनका विरोध हो रहा था। अमेरिकी जनरल ने भी बगावत कर दी है। अब देखना है कि ट्रंप उस बगावत से कैसे निपटेंगे। ईरान के तेल पर भी अब तो ट्रंप की नज़र है। उन्होंने बहुत बड़ा कोई निर्णय लेने वाले हैं या घोषणा करने वाले हैं। इस पर जाने क्या करेंगे वो ट्रंप, क्या चाहते हैं, कुछ भी नहीं। और अब तो विश्व में है ना, अनेक स्थानों पर हिंसा युद्ध मारकाट जारी है। अब उत्तर कोरिया के तानाशाह जब रूस पर पहुंचे और उनके जो सैनिकों की मौत हुई ना, तो वे घुटनों पर बैठकर रोने लगे। अरे तो आपने भेजे ही क्यों भाई? आप रो क्या मतलब है? आप इन इंसानों को अपने हवस का, अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम बनाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब जो भी है कुछ नहीं किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ तो कुछ कर ही नहीं रहा है। वो तो बिल्कुल चुपचाप फोन बैठा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं। तो जेलेंस्की भारत की यात्रा भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना आ रही है। अब देखते हैं होता क्या है। और पुतिन ने एक और नया खेल खेल लिया। उन्होंने पोलैंड पर भी अब मोर्चा खोलने की तैयारी में है। वहाँ पर शत्रु का जमावड़ा कर रहे हैं। आखिरकार ये सब जो महाशक्तियाँ हैं ना, और ये जो किसी भी तरीके से विश्व को बर्बाद करना चाहते हैं, विश्व को हिंसा की आग में जलाना चाहते हैं। नरसंहार होता ही जारी रहेगा। अब ये कुछ कह नहीं सकते। उधर नाइजीरिया ने कैमरून के पास में एयर स्ट्राइक कर दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आखिरकार, क्यों इतना विध्वंस हो रहा है, क्यों नरसंहार हो रहा है। क्या इन जो इंसान के रूप में ये महाशैतान हो गए हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए भारत की बात करें। अब ये जो गुजराती गैंग का जो तांडव पूरे उसमें जारी है, शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और बहुत ही घिनौना नाटक किया जा रहा है। अब ये राहुल गांधी को भी है ना, किसी भी तरीके से जेल में डालने की फिराक में है, परंतु वैसा होगा नहीं। और बिहार की जनता तो अब बगावत पे उतार हुए। वहाँ पर नीतीश का काम खत्म हो गया और मोदी का भी, इनका भी काम सब खत्म हो गया। अब वहाँ पर कोई कुछ नहीं। बिहार की जनता अब बगावत पर आमादा है। अब मोहन भागवत ने इस गुजराती गैंग को सबक सिखाने के लिए और उनके अंतिम संस्कार करने के लिए उनके जो 32 संगठन है, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक तुरंत बुलाई है। उस बैठक में क्या निर्णय करते हैं देखना है। और अब मोहन भागवत ने का भी स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट संकेत है कि इस गुजराती गैंग और मोदी को त्याग पत्र देना पड़ेगा, पद छोड़ना पड़ेगा
बोले गुजराती गैंग की सरकार चल नहीं सकती। अब ये संघ और इसके बीच में ये अंतिम फैसला हो चुका था। अब यहाँ पर भाजपा के बड़ा संकट आ गया था। ये भाजपा किसी भी को बहाने है ना कांग्रेस की राजनीतिक मान्यता समाप्त करना चाहते हैं, किंतु यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। जो अभी यह गुजराती गैंग जिस प्रकार के शातिर खेल कर रही है ना, चुनाव आयोग की ये वोटों की चोरी, चुनाव में धांधली, जनमत की उपेक्षा, संविधान की हत्या और उन्माद प्रदर्शन, ये अच्छी बात नहीं है। और जो इसके कारण भाजपा बदनाम, और जो मत चोरी और जनमत हत्या और प्रजातंत्र की हत्या का षड्यंत्र तो इतना खतरनाक हो चुका है कि जो गुजराती गैंग की भाजपा है ना, उसकी राजनीतिक मान्यता भी समाप्त हो सकती है। मामला चल रहा। अब यहाँ पर धनखड़ जी के खिलाफ है ना, ये गुजराती गैंग प्रचार कर रही है। मैंने 2-3 आज देखा कि किसी भी तरीके से धनखड़ को बदनाम किया जाए। अब उन्होंने एक बड़ा आर्गुमेंट दिया गया कि जो न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग आना था ना, वो धनखड़ ने क्यों स्वीकार किया। नियमानुसार पहले लोकसभा में आता, उसके बाद में फिर राज्यसभा में आता। किंतु यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात है, जो आलोचना करने वाले ये भूल गए कि लोकसभा में एक गुजराती गैंग महाभियोग लाने के पक्ष में ही नहीं थी, क्योंकि उसमें अनेक राज खुलते। तो विपक्ष को राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाना ही था किसी भी हालत में। तो धनखड़ जी ने वो प्रस्ताव स्वीकार किया, तो कौन सा अपराध किया। और आरटीआई के खुलासे ने तो आज पूरा ही सारा नाटक से पर्दा उठा दिया कि आखिर क्या राज हुआ, किस तरह से क्या हुई, कैसे षड्यंत्र हुए। अब चुनाव आयोग को भी भंग करने की बात बिल्कुल तय हो गई है। अब इसमें कोई शंका नहीं कि चुनाव आयोग भंग हो जाएगा। और जो पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, वर्तमान चुनाव आयुक्त गणेश गुप्ता है ना, इनकी भी गिरफ्तारी तय है, और गणेश गुप्ता भी अब पद से हटा दिए जाएंगे। ये सारी राजनीति बड़ी विचित्र चल रही है और जल कहर जारी है। कैवलरी में अचानक बादल फट गए और वहाँ पर जो छोटे मकान थे, झुग्गी झोपड़ियाँ, वो सब बह गई, बड़ा विनाश हुआ। जम्मू कश्मीर में भी बादल फटे और वहाँ पर भी भूस्खलन हो रहा है। आखिरकार ये प्रकृति चाहती क्या थी। जल कहर पूरा चल रहा। राजस्थान में देखिए कितना बड़ा जल कहर बड़ी मात्रा में हो रहा। सवाई माधोपुर, हर तरफ जिधर देखो उधर जल प्रलय हो रहा। स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है और हमारे देश में तो है ना अराजकता का साम्राज्य हो गया। और अभी अराजकता के समाप्त करने हेतु 90% जनता सड़कों पर उतर चुकी है। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी जनता कह रही है, अब आप सचेत हो जाइए, धत्तात्मक बने रहिए, आप दुर्गा और कालिका के रूप में आ जाइए। ये अभी है ना देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, ये गुजराती सरकार को भंग कर दीजिए ताकि देश में शांति स्थापित हो सके, षड्यंत्रों की राजनीति न हो सके। और सीडीएस जो चौहान जी हैं उनको केयर टेकर पीएम बना दीजिए। सीबीआई गवई जी को है ना आप उनको उनका न्यायिक सलाहकार बना दीजिए। ये कदम आपको तुरंत उठाना है। 90% जनता का आपको जनादेश है, उसको मान लीजिए, उसको मूर्त रूप दे दीजिए। राष्ट्र हित में, जनहित में, संविधान हित में, न्याय विधा हित में, सनातन धर्म के हित में, मानवीय मूल्यों के हित में ऐसा कदम उठाना जरूरी है। अब देखते हैं राष्ट्रपति कब उठाती हैं कदम, या इसमें गुजराती गैंग की कठपुतली बनी रहेगी, ये भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मगर अब देश के वर्तमान हालातों में चुप रहना
या तटस्थ रहना भी अपराध। आपको तो कहीं ना कहीं जो सच बात तो मानना ही पड़ेगी, सच बात को स्वीकार करना ही पड़ेगी। ये आज के जो प्रमुख समाचार है। और नायडू अपना खेल कर ही रहे हैं। अब ये नायडू, नीतीश, इनको भी गिरफ्तारी का मामला चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। कर नहीं सकेंगे गिरफ्तार, ये भी सही है। अब नायडू भी खेला कर ही रहे। उधर उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रेड्डी ने तो अमित शाह और इस नाजी गैंग के सारा पोस्टमार्टम कर दिया। मामला ही बड़ा विचित्र हो गया। 100 सांसद जो एनडीए के हैं वे बिल्कुल विरोध में हैं। वे विरोध और बगावत कर चुके हैं। अब इनकी कहीं पर खैर नहीं, इनको कोई बचा नहीं सकता। मामला बड़ा विचित्र हो गया। राहुल गांधी भी आक्रामक रूप में है। और बिहार में जो नाजी सरकार जो नाटक करना चाहती थी उसने सारे कर लिए, परंतु उसके सारे नाटक फ्लॉप हो गए। अब तो जनता है ना, बिहार की जनता विद्रोह बगावत पर है। अब वो सड़कों पर उतर चुकी है। अब यहाँ पर मोदी किसी का भी कोई जादू चलने वाला नहीं है। ये सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब देश की जनता भी बड़ी विचित्र स्थिति में है। और उसके सामने जो गुजराती गैंग का जो काला इतिहास आया ना, वो उसको धिक्कार रही है। किंतु इस गुजराती गैंग को शर्म नहीं आएगी। वो तो बेशर्म, वो तो सत्ता पर काबिज ही रहना चाहते हैं, और जो अब संभव नहीं है। अरे मोदी जो राष्ट्रपति बनने की ख्वाब देख रहे थे, सपना देख रहे थे ना, वो भी ध्वस्त होगा। ऐसा चेहरा कभी राष्ट्रपति भी नहीं बन सकता। ये आज के जो प्रमुख घटनाक्रम थे, बातें थी, हमने आपको बताई। अब सीजेआई भी ने भी कुछ बयान दिया, तो लोग अब सीजेआई को भी बदनाम करने को उतर, उनके खिलाफ भी टीका टिप्पणी करने लगे। अरे भैया, आप टीका टिप्पणी क्यों करते हो? न्याय की रक्षा करना क्या, सबको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय प्रणाली में थोड़ा सुधार की भी जरूरत है, जी करना। और एक बात और स्पष्ट है, अब सबको, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, अफसर हो, जनता को, सबको समय के साथ चलना पड़ेगा, समय को मान देना पड़ेगा। अपने अपने सारे कार्य समय सीमा में ही करना पड़ेंगे। और यदि हमने वक्त को महत्व नहीं दिया ना, तो वक्त हमें, ये समय हमें कचरा बना देगा। तो इसलिए अब समय का पालन करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश की सामाजिकता तो समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ भी कहने को बचा ही नहीं है। इतनी दुर्गति तो भारत की कभी नहीं हुई थी जितने इन 11 वर्षों में हुई। सब कुछ ध्वस्त हो गया, सारा सिस्टम बिगड़ गया। जनता 90% जनता बेहद परेशान है। और अब तो क्रांति पर आमादा है। अब सड़कों पर उतरेगी। और इन नेताओं की खेल नहीं, अफसरों की खेल नहीं, और जो यहाँ पर जो धन और धरती का समान वितरण है, उस पर भी बड़ा संकट आ गया है। और अभी जो कृषि आयोग बनाया था नाजी गैंग ने, उसके जो अध्यक्ष हैं बादशाह पटेल, उन्होंने तो साफ किसानों को कह दिया कि आप अपने स्थिति पर ही जिंदा रहें। कभी कभी सरकार भूले भटके कुछ मदद कर देगी तो ठीक, नहीं तो आपको हमेशा खोना ही है। ये भी उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी महाराष्ट्र में। और एक बहुत बड़ी साजिश हुई है कपास निर्यातकों के साथ। भारत सरकार ने खंडी का जो भाव 65,000 था उसको 55,000 कर दिया, यानी 10,000 कम कर दिया, ताकि जो कपास उत्पादक किसानों को और चोट पहुंचाई जा सके। कितने किसानों ने आत्महत्या की है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसके बारे में भी कुछ भी नहीं किया गया। और अब एक नई और षड्यंत्र चला है कि अब कपास भी अमेरिका से आयात करेगा भारत। यह है पूरा अब नाटक। आपके सामने सारे सच प्रस्तुत है। आपको हमारे आज के समाचारों की प्रस्तुति कैसे लगी
हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।